रेलवे का भी बहुत सारा प्राइवेटाइजेशन हो गया है। बहुत सारी गाड़ियां जो हैं ऑलरेडी इन लोगों के हाथों में चली गई हैं, रिलायंस और अदानी के हाथों में, और जो दूसरे ऑपरेटर्स हैं उनके हाथों में ऑलरेडी चली गई हैं। ये सब उसी दौरान होता चला गया, क्योंकि इसमें सरकार को चाहिए था कि सरकार एकदम से ऐसे डिसेंट को, गुस्से को रोकने का उनके पास कोई जादुई छड़ी नहीं थी। तो कोविड एक जादुई छड़ी हो गई उनके लिए, और कोविड का बहाना बना करके आपको घरों में कैद कर दिया गया। और घर से अगर आप बाहर भी निकले तब भी आप समझिए कि कैदी ही हैं, क्योंकि आपकी सोचने की स्थिति नहीं रही। लाखों करोड़ों लोग जब बेरोजगार हो जाएंगे तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होगा। लॉकडाउन, एक तो पहले डिमोनेटाइजेशन से लोग परेशान थे, और उसके बाद अब इकोनॉमी थोड़ी सी सुधर रही थी तो लॉकडाउन से परेशान हो गए, कोविड की मार आ गई, पूरी इकोनॉमी एक प्रकार से तहस नहस हो गई। इकोनॉमी तहस नहस हुई किन के लिए? स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, उस 92% असंगठित क्षेत्र के लिए जिसका कोई माई बाप नहीं था। आप लोन लेने जाएंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा, लेकिन अदानी जी लोन लेने जाएंगे तो अदानी जी को लोन मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि सेल कंपनियां उनके शेयर को इन्फ्लेट कर रही है, खरीद रही है, और शेयर का 10 रुपए का कीमत 80 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए हो रहा है, और वो 100 रुपए ले जाकर के बैंक में कह रहा है देखिए हमारे पास तो ये कैपिटल स्ट्रेंथ है, हमारे पास तो लाखों करोड़ का बैकअप पूंजी है, आप क्या इंतजार कर रहे हैं, दीजिए 70-75 हजार करोड़ रुपए, क्या दिक्कत है। तुरंत LIC ने कहा ये लीजिए पैसे 74 हजार करोड़ रुपए, क्या चाहिए आपको बताइए, ये ले जाइए। SBI ने भी कह दिया ले जाइए पैसे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने कह दिया ले जाइए पैसे। और उसके बाद जो बिजनेसमैन का जो कार्टेल है, जो एक दूसरे को विपरीत परिस्थिति में खड़े हो जाते हैं उनको मदद करने के लिए, एक गरीब आदमी उनसे 10 रुपए मांगेगा तो 5 पैसे नहीं देगा, 10 रुपए तो छोड़ दीजिए आप। लेकिन ये अमीर जब कार्टेल में फंसेंगे, उनके कार्टेल का कोई एक व्यक्ति अगर फंसेगा तो सारे लोग खड़े हो जाएंगे। कैसे? प्रेफरेंशियल जो ऑफर लाया था FPO जो लाने की योजना थी, जिसको वापस कर लिया, 20,000 करोड़ का जो FPO था, उसको जो वापस लिया गया, वो इसलिए वापस लिया गया क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई थी और उससे ध्वस्त हो गया था, उनका शेयर क्रैश कर गया था। लेकिन FPO में 20,000 करोड़ का एक प्रकार से इंडोर्समेंट अडानी ग्रुप को मिल गया था। और कौन कौन आ गए थे? सज्जन जिंदल आ गए थे, भारती मित्तल आ गए थे, हिंदुजा ग्रुप आ गए थे। ये सारे लोगों ने कहा कि लीजिए मैं 20,000 करोड़ रुपए देता हूं, आप घबराते क्यों हैं? आप बिल्कुल ना घबराइए, ये ले जाइए पैसे। इस तरह से पूरा कंसोर्टियम उनके साथ खड़ा हो जाता है, और ये सबके सब खड़े होते हैं इसी 2-3 वर्ष में। और जो पहला साल था 2020 का, वो साल तो इनके लिए बोनांजा था, क्योंकि ये लोग सब घरों में कैद थे, सरकार अपने मिशन पर थी, सरकार अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए सारी गतिविधियां कर रही थी, और वो करते 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 ये लोग इतने अमीर हो गए। अब मैं आपको वो वीडियो सुनाता हूं कि अगर आप इनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो उसका क्या होगा। वो मैं आपको जरा वीडियो सुनाता हूं। 500 करोड़ जो कस्टम्स ड्यूटी है, जो सीमा शुल्क है, उन्होंने नहीं दिया था। तो हमारे ऊपर बहुत लोग नाराज हो गए थे। भारत सरकार ने जवाब नहीं दिया, अडानी जी जवाब आया, ये लेख EPW के बाद वायर ने छपा, उसके बाद हमारे माननीय समीक्षा ट्रस्ट के जो ट्रस्टीज थे, उस समय मैं मुंबई में रहता था, हमारा बेटी बहुत दुखी थे, हमारा बेटी वहाँ बैठे हैं, हमारा बीबी भी बहुत दुखी है, हम लोग को छोड़ के मुंबई चले गए और ना बोल के। तो हम वापस चले आए मुंबई से, क्योंकि हमारे समीक्षा ट्रस्ट का माननीय जो ट्रस्टीज है, हमें बुलाया गया, बोला जी आपने जो काम किया, क्योंकि एक वकील का चिट्ठी आया कि आपने मानहानि किया, यू हैव कमिटेड डेफेमेशन। और मैंने जवाब दिया, मैंने नहीं, एक वकील साहब ने जवाब दिया, मगर ये जवाब देने के पहले हमने समीक्षा ट्रस्ट का अनुमति नहीं लिया था। आई डिड नॉट टेक द प्रायर परमिशन एंड कंसेंट ऑफ द समीक्षा ट्रस्ट बिफोर
I engaged the services of a lawyer pro bono to respond to the legal notice of defamation against the publisher, that is the Samiksha Trust, the editor, me, co-authors, etc., etc., etc. So I was called to Delhi. I was told कि बहुत खराब काम तुमने किया. You have committed an act of grave impropriety. तो मैंने बोला मैं माफी मांग रहा हूँ. मगर I don't think I've committed an act of grave impropriety. It is a technical error. I'm going to apologize to you publicly. But don't say it is an act of grave impropriety, क्योंकि ये एक तकनीकी गलती मेरा हुआ और मैं मानने के लिए तैयार हूं. मैं माफी मांग रहा हूं आपसे. वहां के जो बड़े बड़े हमारे ट्रस्टी साहब ने इसके बाद कहा, आपने इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली जैसे एक संस्था है जिसका उम्र भारतवर्ष के उम्र के आसपास है, इसको आपने खत्म कर दिया. यू हैव डिस्ट्रॉयड द ईथॉस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन कॉल्ड द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली. ये भी बोला कि एक सह संपादक हम ला रहे हैं. वी आर गोइंग टू अपॉइंट अ को एडिटर. ये भी बोला आप अपने नाम में और लेख मत लिखिए, आप बहुत अहंकारी है. आपका पहले जो संपादक थे अपने नाम में नहीं लिखा थे. फाइनली इन्होंने बोला आखिरी बात, पुल डाउन दिस आर्टिकल एंड डू नॉट लीव द रूम अंटिल द आर्टिकल इज पुल्ड डाउन. तो वेबसाइट से एक आर्टिकल निकालना ज्यादा समय नहीं लगता, तो मैंने दिखा दिया, देखिए इट इज डाउन, एरर 404. मैं कोरा कागज मांगा. I wrote out my resignation and I told the world about it. Then there was a lot of hue and cry. Hundreds of people came out in my support. Some people opposed me. I was privileged and honored that 2 Nobel laureates, Amartya Sen, Angus Deaton, supported me. Eminent scholar Professor Noam Chomsky supported me. Former Finance Minister of West Bengal Ashok Mitra supported me. But that's a longer story. The short story is that cases were filed against us. मैंने गया, जाना पड़ा हमें, क्योंकि मानहानि एक क्रिमिनल है, दंडनीय अपराध भी है. इट्स अ सिविल ऑफेंस. सो इट वाज अगेंस्ट द वायर. माय को-ऑथर्स, वी फाइनली वेंट देयर. आई अपीयर्ड बिफोर द ऑनरेबल फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मुंद्रा. आरोपी हाजिर है. हम बोला जी हाँ, आरोपी हाजिर है. मैं दस्तखत किया. Then the lower court magistrate, not in Mundra but in Bhuj, told Adani Power's lawyer, this is the wire, you don't have to remove the article. Remove one word and one sentence. So you can read the article, you can find out all the details. The story didn't end here. It took a very interesting turn after that. May 2019 में लोकसभा चुनाव खत्म हो गया. लोकसभा चुनाव का नतीजा तब तक घोषणा नहीं हुआ. Just before the Lok Sabha election results were announced, suddenly Adani's lawyers withdrew the cases against everybody. My 3 co-authors against the entity that runs Wire, everybody except me. Then in January 2021, I got a non-bailable warrant of arrest against me. आपने अभी शंकर गुहा ठाकुरता को सुना.